जो 70 साल की कांग्रेस को प्रेम था टोपी वालों से, वही प्रेम इनको हो गया है टोपी वालों से। वो था जो चढ़ावा चढ़ाए, हम लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते थे, तो जो चढ़ावा चढ़ाए वो चढ़ावा प्रेमी थे। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भैया देखो ठीक है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था गई तेल लेने, सारा रेनोवेट करा गया था और कुछ नहीं था कि तोड़ ताड़ के बढ़िया बनाया गया होता। एक और चीज जानना चाहूँगा, हर एक पार्टी कह रही थी, कोई 2100 देने वाला था, कोई 2500 देने की बात कर रहा था, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं निकाली गई, तो बीजेपी का 2500 का क्या हुआ? ना केजरीवाल के ज़माने में मिली पेंशन और ना ही पेंशन अब इनके ज़माने में मिल रही है। इतने फ्रॉड। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। जब चुनाव के बाद यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, कितना डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं और केजरीवाल गायब से दिख रहे हैं, तो इन सब मुद्दों पर क्या कहना चाहिए? भाई मुझे बड़ा अफसोस है। किनके लिए? केजरीवाल के लिए। गायब हो गए। हाँ, अब FIR दर्ज करानी पड़ेगी। हाँ। है ना? कम दिखते हैं, मतलब उनकी बाइटें कम आती है, उनकी बेटी नहीं, हमें तो आजकल उनका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शादी थी उनकी बेटी की, अब उन्होंने बुलाया ही नहीं, बुलाया होता तो हम जाते भाई, उन्होंने बुलाया नहीं इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, हम बधाई भी नहीं उनको दे सकते। आपने वोट नहीं दिया होगा। नहीं, वोट तो दे देते हैं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। ये जब आम आदमी बनी थी तो आम आदमी बनने से पहले सबको भूत आम आदमी वाला ही चढ़ा हुआ था, आपको पता नहीं है। अन्ना आंदोलन के हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, समझे जी, हम अन्ना आंदोलन में जेल गए हुए हैं। अब ये केजरीवाल भूल जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इनको भी वही वाला हाल हो गया, जो 70 साल की कांग्रेस को प्रेम था टोपी वालों से, वही प्रेम इनको हो गया है टोपी वालों से। जब तुम एक तबके से प्यार करोगे तो दूसरा तबका तो धीरे धीरे किनारे होगा ना, तो भाई सारे लोग किनारे हो लिए, पुराने लोग। और इनको भैया वो था जो चढ़ावा चढ़ाए, हम लोग चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते थे, तो जो चढ़ावा चढ़ाए वो चढ़ावा प्रेमी थे, हम वो नहीं कर सकते थे। आशा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल अपने आप को गरीबों के नेता, जो पिछड़े आय के आधार पर पिछड़े हैं, उनके नेता बताए जाते थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने फ्री कर रखी थी दिल्ली में, जिसके बाद सत्यानाश हो गए। तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब मैं तमाम बॉर्डर के इलाकों में घूमता हूँ तो गंदगी दिखती है, तो उनका जो ये जो एजेंडा था मुफ्त की चीज़ों को बेचना, लोगों को मूर्ख बनाना, तो ये 10 सालों तक सक्सेसफुल रहा, लोगों ने वोट दिया। अब जाकर जो है उनकी जो सत्ता है हाथ से खींची चले गई, तो ये पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, अगली बार और मिल सकता क्या है, शुरू तो हो चुका है, इसी इलेक्शन से पहले से लोग त्रस्त हैं वहाँ। लोग तो मतलब कुछ लोगों ने तो बाकायदा यहाँ तक हम लोगों को बोला, फ़ोन आए और लोग बाग भी आए मिलने के लिए, सच में मेरे से मिलने आए। लोगों ने यही कहा कि हम लोग हाथ जोड़ करके जो है आप लोगों से प्रार्थना करते, अगर आप लोग दिल्ली में ये शुरुआत कर दीजिए ना इनको बिल्कुल फिनिश करने की, तो हम लोग जो है वहाँ से शुरू कर देंगे। हम लोग आपके उस पे बैठे हैं कि आपकी तरफ से क्या कमिटमेंट हो रही है। हम लोग बोले चिंता मत करो। हमने इस बार के चुनाव में देखा, मनीष सिसोदिया भी हार गए, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, सत्येंद्र जैन हार, मतलब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे हार गए। शिक्षा क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया वो भी हार गए। आखिर वो कैसे हार गए? क्योंकि उनको तो बड़ा सम्मान दिया जाता था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था। भैया देखो ठीक है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था गई तेल लेने, सारा रेनोवेट करा गया था और कुछ नहीं था कि तोड़ ताड़ के बढ़िया बनाया गया होता, पेंट कर दूसरा, और फिर बस एक जो आपका कहते हैं एक सेंटर प्लेस पे एक वो है, ठीक है ना, तो वहाँ पर मंगलम उसका जगह का नाम है, मंगलम पटपड़गंज IP एक्सटेंशन में, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर एक स्कूल है जिसमें इन्होंने बस स्विमिंग पूल वगैरह बना दिया, बाकी जो है कुछ वो क्यों बनाया, शाम को लोग वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए जाएंगे। अच्छा। काम नहीं दिखे। अच्छा। बच्चे तो जा ही नहीं सकते थे स्विमिंग पूल के अंदर। जो बाहर से लोग जो है पैसे जो देते थे, जैसे क्लबों में आप जाओ, पैसे दो, तो पैसे देने के बाद में जो है आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो सेम सिस्टम वहाँ पर भी था कि लाइकली क्लब की तरह वो बनाया गया था कि आप तब वहाँ पेमेंट करिए, वहाँ जाइए, वहाँ आप स्विमिंग करेंगे। आउटसाइडर्स जाता था, बच्चे नहीं जाते थे। ये सब सिर्फ दिखाने का था कि हमने ये क्लास कर रखी, वो कर रखी है, और हम जो है देखिए स्विमिंग पूल भी है, यहाँ बच्चे तैरेंगे, यहाँ ये होगा वो होगा, ये सब एक
कोरी ढकोसली मैं- बातें थी, खोखली बातें थी। आशा जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। हर एक पार्टी कह रही थी, कोई 2100 देने वाला था, कोई 2500 देने की बात कर रहा था, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं निकाली गई। तो बीजेपी का 2500 का क्या हुआ? क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी तो हम बीजेपी से अब ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनका क्या हुआ फिर? अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है महिलाओं को? आज 5-6 महीने समझो हो रहे हैं, है ना। जनवरी में इन्होंने शपथ लिया था, रेखा जी ने। राइट। जनवरी से आज तक का, अभी जाकर के पिछले महीने एक स्कीम निकली कि साहब जो 70 साल के लोग हैं, 70 साल के बस, हाँ। और कोई नहीं, समझे ना, जो 70 साल के हैं या और उससे ऊपर के लोग हैं, उससे नीचे वाले नहीं हैं, समझे, उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के तहत जो है वो फॉर्म फिल हो रहा है, वो कार्ड इशू होंगे आयुष्मान के नाम से, वो जो है वो फैसिलिटीज़ के लिए अभी भरा गया है लोगों का। बाकी अभी किसी का नहीं भरा गया है। 60 साल 65 साल या 60 to 69 ईयर्स तो समझो तेल लेने गया हुआ है। बाकी जो 2500-2100 ये बात तो भूल जाइए, ये एक मेरा ख्याल तो इंस्टेंट प्ले किया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक वो स्कीम भी निकाल के इनको शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन तब करते, आप पहले देखो कि वास्तविकता में नीडी पर्सन कौन है। आज भी मैं बता रही हूँ, पेंशन जो 60 साल के होके जिनकी उम्रें 5-5 साल निकल चुकी है, ना केजरीवाल के ज़माने में मिली पेंशन और ना ही पेंशन अब इनके ज़माने में मिल रही है, तो अब हम रेखा गुप्ता जी को क्या बोलें। अच्छा, मैं एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा। दिल्ली के तमाम मुद्दों में से एक और मुद्दा ये भी है आजकल, जो यहाँ पर बढ़ते क्राइम को लेकर, बहुत ज़्यादा क्राइम है, इस बात से तो हम भी डिनाई नहीं कर रहे। लगातार दिल्ली में ऐसी खबरें आती रहती है, आज इसका मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो गया। और एक और चीज़ कि यहाँ पर फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं, लोग पैसे कमाने के नए नए जरिए ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो इन सब मुद्दों पर बीजेपी कैसे और काम कर सकते हैं आने वाले समय में? क्योंकि एक तो बढ़ते क्राइम को लेकर और फ्रॉड को लेकर। देखो जी, फ्रॉड के लिए तो उन्होंने अपने टोल नंबर्स वगैरह दे रखे हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप इस नंबर को जो 1931 1930 इन पे आप कांटेक्ट करें। आप अपने पास का जो आपका पुलिस स्टेशन है उसको कांटेक्ट कीजिए, है, ये होता है। बाकी आप जो कोई अननोन कॉल है उठाइए नहीं। कई बार अननोन कॉल ऐसी भी होती है कि बाद में उठाओ तो पता चलता है अपना ही कोई जानने वाला का है जिसका नंबर से आ रहा है। अब उसमें नाम तो डाला था लेकिन वो नाम से नहीं आ रहा, ठीक है जी, ये भी होता है। अब उस पर क्या करें, कितनी जो है हम लोग अननोन कॉल जो है उसको जो है रिड्यूस करते जाएं, नहीं उठाएं, ये है। दूसरा आपको बता दूं, तमाम तरह से आपने कॉल रिसीव करी या नहीं भी रिसीव करी, आपके पता नहीं किस समय आपके बैंकों से पैसे निकल रहे हैं, हवाई नहीं लग रही है क्या। इतने फ्रॉड हैं, आपसे बोला, आपका नंबर लिया और उसके बाद काम हो गया जी। राइट। ये सब चीज़ें चल रही हैं, समझे। तो अब आप क्या करेंगे, अब वॉइस चेंज करके, AI की मदद से, वॉइस चेंज करके AI की मदद से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे जो है काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। पब्लिक बेवकूफ़ बन जा, पता नहीं पढ़ी लिखी पब्लिक भी बेवकूफ़ बन जाती है और वहाँ उनका जो है अंगूठा छाप लोगों का खेल हो जाता है।